बजे सिर्फ दूरदर्शन पर। आदाब। हॉस्पिटल्स में जहां डॉक्टर्स की हमेशा डिमांड रहती है, वहीं नर्सिस की डिमांड भी कुछ कम नहीं है। हेल्थ केयर सर्विसेज हो या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, नर्सिस के बगैर उसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। नर्सिंग की फील्ड में आप किस तरह अपना करियर बना सकते हैं और क्या कुछ इसमें पढ़ाया जाता है, आज की इस पेशकश में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस सब पर बातचीत से पहले आइए इस पैकेज के जरिए डालते हैं इस फील्ड पर एक नज़र। सेहत और तिब्ब के मैदान में नर्सिंग एक ऐसा शोबा है जो हमदर्दी, खिदमत और पेशा वराना महारत का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। ये पेशा सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक ऐसा मिशन है जो मरीजों की जिस्मानी और ज़हनी बहाली में कलीदी किरदार अदा करता है। जदीद मेडिकल साइंस के साथ साथ नर्सिंग का दायरा भी वुसअत इख्तियार कर चुका है, जहां नर्सें न सिर्फ मरीजों की देखभाल करती हैं बल्कि इलाज, तहकीक, तरबियत और मैनेजमेंट जैसे शोबों में भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। नर्सिंग का शोबा अब सिर्फ अस्पतालों तक महदूद नहीं रहा बल्कि क्लिनिक्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, रिसर्च लेबोरेटरीज, तालीमी इदारों और आलमी सतह की मेडिकल तंजीमों में भी नर्सों का किरदार निहायत अहमियत का हामिल बन चुका है। नर्सिंग में तरबियत याफ्ता अफराद की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है और ये शोबा नौजवानों को एक बाइज्जत, पायदार और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा करियर का मौका फराहम करता है। ये फील्ड उन अफराद के लिए मिसाली है जो हयातियात यानी बायोलॉजी, इंसानी रवैये, सेहत की देखभाल और सोशल सर्विस में दिलचस्पी रखते हैं। नर्सिंग एक ऐसा पेशा है जो सिर्फ मशीनों या दवाओं तक महदूद नहीं बल्कि मरीज के दर्द को महसूस करने, उसे ज़हनी सहारा देने और वक्त पर बेहतर निगहदाश्त फराहम करने जैसे कामों में भी गहरी वाबस्तगी चाहता है। अगर आप में खिदमत खल्क का जज्बा, इंसानियत से मोहब्बत और तिब्बी निज़ाम में तब्दीली लाने का हौसला मौजूद है तो नर्सिंग न सिर्फ आपके लिए एक रोशन और मुस्तहकम करियर का जरिया बन सकती है बल्कि आपको इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने में भी बराह रास्त किरदार अदा करने का मौका भी देती है। कहा जाएगा तो नर्सिंग तो मेरे ख्याल से जब से दुनिया स्टार्ट हुई तब से नर्स है, शायद डॉक्टर नहीं तो उस समय। जब भी कोई भी इस दुनिया में जब आते हैं सबसे पहले नर्स उनको स्वागत करते हैं दुनिया में। और ये भी कहा जाता है जो कोई ये दुनिया से चले जाते हैं उनके साथ में नर्स ही रहते हैं। शायद हमारे माँ बाप और घर वाले भी साथ में नहीं रहते। और इसलिए मैं कहता कि नर्सेस जो दुनिया जैसे स्टार्ट हुआ, जब से इंसान इस दुनिया में आया तब से नर्स भी दुनिया में है। तो एक तरफ से हमने देखा होगा सब लोगों ने जो कोविड जिस तरह से हम सबको घेर लिया था पूरा दुनिया में, और जो दिल्ली स्पेशली जब सब लोग भाग गए थे इस जो जंग लड़ने के लिए, सिर्फ हमारे नर्स थे। सारा पूरा दुनिया में स्पेशली दिल्ली में जितना भी नर्सेस, वो कभी भी एक पल भी उन्होंने रेस्ट नहीं लिया। और आप लोगों को पता होगा जिस सिचुएशन में काम किया था, पीपी किट पहन के, कभी कभी इतने घंटों तक ना पानी पी सकते थे ना उसको चेंज कर सकते थे। हम तो 1 घंटे भी नहीं पहन सकते थे उसको। तो नर्सेस जो है कितना घंटों तक उन्होंने काम किया, कितना वो तो उनको हमें एक तरफ से बिना नर्स का इस दुनिया मेरे ख्याल से हम सोच भी नहीं सकते। उम्मीद है इस पैकेज के ज़रिए आपने नर्सिंग के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर ली होगी। और आइए अब इससे जुड़ी हुई बारीकियों को समझने के लिए और इससे मुताल्लिक़ गलत फहमियों को दूर करने के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ।
नर्सिंग में करियर किस तरह बनाएं, आखिर क्या है ये फील्ड, इस पर हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। और अब इस पर बहुत अहम गुफ्तगू के लिए, इससे जुड़ी हुई बारीकियों को जानने और समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रमिंदर कालरा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की इस पेशकश में। नमस्कार और बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं दूरदर्शन को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि वो इस विषय में कार्य कर रहे हैं कि नर्सिंग के बारे में लोगों को पता चले। बहुत लोग हैं जो इस प्रोफेशन के बारे में नहीं जानते हैं, उनकी बहुत गलत धारणाएं हैं जो पुराने विचारों से जुड़ी हैं। एक ऐसी फील्ड जिसके अंदर ना सिर्फ हेल्थ केयर सर्विसेज के ताल्लुक से आदमी जुड़ता है, बल्कि लोगों की मदद का जज्बा भी उसके अंदर होना चाहिए। अगर आज इसकी इम्पोर्टेंस की हम बात करें, इसकी जुड़ी हुई बारीकियों को जानना चाहें, तो बतौर एक्सपर्ट आप क्या बताना चाहेंगे ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो इस फील्ड से जुड़ी हुई बारीकियों को जान सकें, समझ सकें? अगर आप नर्सिंग के बारे में बात करते हैं, आजकल देखिए तो हमेशा मीडिया में यही आ रहा है कि बेरोज़गारी बहुत है। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें बेरोज़गारी बिल्कुल नहीं है। कोई भी नर्स जो है बेरोज़गार नहीं रह सकती हैं। जितनी नर्सेस की हमें ज़रूरत है, हमारे पास बहुत कमी है। चाहे हम भारतवर्ष की बात करें या हम बात करें पूरी दुनिया में, एक यही प्रोफेशन है जिसकी डिमांड, जिसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा लोग महसूस कर रहे हैं। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस के लिए प्रयास शुरू किए हैं जो जल्द ही आने वाले हैं। नए जो कॉलेजेस हैं उनकी आपने बात की, आपका कॉलेज काफ़ी पुराना है। मैं चाहूँगा कि ये हम हमारे व्यूवर्स भी जान सकें कि किस मकसद के तहत इसकी स्थापना हुई, क्या इसका आगाज़ किया गया और आज के समय में ये कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है और क्या कुछ नया कर रहा है? ये होली फैमिली हॉस्पिटल मेडिकल मिशन सिस्टर्स ने शुरू किया था 1952 में। इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले मेडिकल मिशन सिस्टर्स ने भारतवर्ष के अलग अलग जगह जाके देखा, तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि जैसे एक स्थान ये पाया कि जहाँ पे बहुत कम स्वास्थ्य सेवाएं थी। तब ये दिल्ली का एक बाहरी कोने की तरह था। लोगों को बहुत फीमेल्स थी, औरतें थी, वो हेल्थ सर्विसेज के लिए जा नहीं पाते थे, हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए नहीं जा पाते थे। उन्होंने देखा कि इसकी बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने 1952 में ये हॉस्पिटल शुरू किया। यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए जी। और स्पेशली मेडिकल मिशन सिस्टर हमारी मदर एना डेंगल ने जाके पोप से स्पेशल परमिशन लेके, जिसके लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ा कि अपना डॉक्टर्स MBBS करने के लिए उन्होंने अपना परमिशन लिया। उसके बाद आके उन्होंने और भी जगह प्लस एक होली फैमिली में स्टार्ट किया। शुरू में यहाँ से नर्सेज बाहर से आई, पर उनको महसूस हुआ कि यहाँ के लोगों को भी रोज़गार देने के लिए अगर हम नर्सिंग स्कूल खोल सकें तो हमारा हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा चलेगा। तो 1956 में यहाँ पे स्कूल ऑफ नर्सिंग, जिसके अंडर की डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी 3 साल का जो कोर्स है वो शुरू किया। अभी कौन कौन से कोर्सेज आपके यहाँ हैं? हमारे यहाँ पे 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस कॉलेज को मान्यता प्राप्त हुई जब हमने यहाँ पे BSc नर्सिंग शुरू किया। उसके बाद 2016 में हमने यहाँ पे MSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग शुरू की। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वो कोर्स है, GNM जो बच्चे करते हैं वो एक डिप्लोमा कोर्स है 3 साल का। जो BSc बच्चे कर पाते हैं, बहुत गवर्नमेंट जॉब में भी, सरकारी नौकरी के लिए भी अभी BSc होना अनिवार्य हो गया है। तो उन बच्चों को एक आगे बढ़ने के लिए, BSc के बराबर करने के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल का 2 साल का पोस्ट बेसिक कोर्स है। तो वो पोस्ट बेसिक कोर्स की हमने स्पेशल परमिशन, अनुमति लेके दिल्ली विश्वविद्यालय से ये कोर्स भी यहाँ पे शुरू किया। 2 साल का MSc नर्सिंग कोर्स भी शुरू किया। उसके बाद अभी नर्सिंग जो है वो एक काफ़ी आगे बढ़ रहा है। भारत में भी नर्सिंग को मान्यता बहुत बढ़ रही है। विदेशों में नर्स प्रैक्टिशनर्स हैं जो इंडिया में नहीं थे, भारत में नहीं थे। 2017 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स शुरू किया, जिसमें कि बच्चे ज़्यादा क्लिनिकल में आगे बढ़ सकते हैं। उनका रोल
डॉक्टर और नर्सिस के बीच में ज़्यादा बढ़ जाता है। उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उनका फोकस ज़्यादा अस्पताल में सेवाओं के लिए है। आगे चल के जैसे कम्युनिटी का है तो कम्युनिटी नर्स प्रैक्टिशनर, फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर भी बहुत कुछ आ रहा है। तो हमने नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर कोर्स शुरू किया यहाँ पे 2022 में, वो भी होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्स। क्या ये कोई एडवांस कोर्स है? ये एक एडवांस कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है, एमएससी का कोर्स है। और उसके लिए भी हमने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास गए, उन्होंने हमें परमिशन दी, तो 2022 में हम वो कोर्स भी यहाँ पे शुरू कर सकते। तो अभी कौन कौन से कोर्सेज आपके यहाँ हैं? अगर एक 12th पास स्टूडेंट यहाँ से कुछ करना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? अभी हमारे पास जीएनएम जो 1956 में शुरू हुआ था वो कोर्स चल रहा है, जो 3 साल का है। उसका फ़ायदा ये है कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं परंतु नर्सिंग में आना चाहते हैं, चाहे उनकी बैकग्राउंड उनका, चाहे उनकी स्ट्रीम आर्ट्स रही हो या कॉमर्स रही हो, या आर्ट्स या कॉमर्स रही हो, तो वो उसके लिए आ सकते हैं। या कई बार बीएससी की सीट मुश्किल हो जाती है तो वो जीएनएम में एडमिशन लेके आगे भी बीएससी कर सकते हैं। दूसरा है बीएससी नर्सिंग कोर्स, उसके लिए बच्चों को एक यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन होती है, मेरिट बेसिस से वो आ सकते हैं, पर उसके लिए साइंस बैकग्राउंड ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। क्या ये एंट्रेंस पूरा आपका इंटरनल एंट्रेंस होता है कॉलेज का या कोई कॉमन एंट्रेंस है? ये हमारा कॉलेज का एंट्रेंस है, परंतु दिल्ली यूनिवर्सिटी के सुपरविजन में होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी कॉलेजेस जो हैं वो नीट स्कोर के थ्रू एडमिशन्स ले रहे हैं, परंतु हमारा एक कॉलेज है जिसने बोला कि हम नीट के नहीं, क्योंकि कई बच्चे हैं जो नीट में नहीं बैठ पाते हैं या नीट को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं बट नर्सिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो हमने उनके लिए रास्ता खोला है। हम धन्यवाद करते हैं कि यूनिवर्सिटी ने हमें परमिशन दी, काउंसिल ने परमिशन दी, जिसकी वजह से हम अपना एंट्रेंस करके इसमें बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो आपके यहाँ देखा जाए तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग ये एक प्राइमरी कोर्सेज हैं जो कोई भी अगर 12th पास स्टूडेंट आता है तो आपके यहाँ वो उसको मिल जाते हैं। अगर आज के दौर की बात करें, एक पुराना दौर भी था जहां हम ये समझते थे कि नर्स का मतलब अस्पताल के अंदर जो मरीजों की केयर करें उनका। क्या आज के दौर के अंदर अगर हम इस मिथ को ख़त्म करना चाहें, इस धारणा को बदलना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आज के दौर में क्या कुछ इस फील्ड में नया हो रहा है, क्या कुछ नए रास्ते खुले हैं नर्सिंग करने वालों के लिए, तो मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें। नर्स की प्राइमरली एक जो बेसिक ड्यूटी है वो पेशेंट की केयर है, परंतु आज के दिन में अगर हम देखें उस जब आप बेसिक नर्सिंग करते हैं तो आपको हॉस्पिटल में काम करना ही है। उनका शुरू में आते हैं तो थियरी क्लासेस होती हैं, हम उनको प्रैक्टिकल पेशेंट पे करने से पहले हम उनको मैनेक्वेंस के ऊपर प्रैक्टिस कराते हैं, उनकी सिमुलेशन करवाते हैं। जब हमें लगता है कि अब ये बच्चे जो है तैयार हो गए हैं अस्पताल में जाने के लिए, तो हमेशा हमारे जो टीचर्स हैं उनके साथ हम उनको हॉस्पिटल में भेजते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि पेशेंट सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो कभी भी हम अपने स्टूडेंट्स को बिना उसके नहीं भेजते हैं। जब हम नर्सिंग की बात करते हैं तो एक परसेप्शन है पुराना जो लोग कहते हैं और माना भी यही जाता है कि जो नर्सिंग की फील्ड में जाए उनके लिए यही होता है कि वो मरीज़ों की तीमारदारी करें, उनका ख्याल रखें। क्या आज के दौर में भी यही एक काम है? अगर कोई नर्सिंग का कोर्स करता है तो सिर्फ उसको मरीज़ों का ख्याल रखना है, या आज के दौर में कुछ नई फील्ड्स उनके लिए ओपन हुई हैं, कुछ नए रास्ते बने हैं? क्या कुछ नया हुआ है? मैं जानना चाहूँगा कि आप उस पर ज़रूर रोशनी डालें। जो नर्सेस की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मरीज़ को देखना बिल्कुल सही है, परंतु आज के दिन में नर्सिंग बहुत आगे बढ़ चुका है। नर्सेस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, नर्सेस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स करके जो हमारा इतने मतलब हमारी सोसाइटी में इतने लोग कम्युनिटी में रह रहे हैं, रूरल में रह रहे हैं, तो एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। आज के दिन में जो नर्सेस हैं एडवांस कोर्सेज करके रिसर्च में आगे बढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, वो एआई में आ रहे हैं, एआई टूल्स डेवलप कर रहे हैं। जो नर्सेस हैं आजकल हॉस्पिटल्स के सीईओ तक भी पहुंच रहे हैं। जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में वो बोर्ड रूम तक भी पहुंच गए हैं और सीईओज भी हैं हमारे नर्स। बहुत खूब। और अगर हम ये जानना चाहें, क्योंकि एक बड़ा अहम सवाल यहाँ ये हो जाता है कि जब नौजवान किसी कोर्स को करते हैं
ये करना चाहते हैं तो उनके जहन में एक ये भी सवाल होता है कि पैकेज कितना मिलेगा। तो चाहे जीएनएम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या एमएससी नर्सिंग हो, अगर इन तमाम कोर्सेज़ की हम बात करें तो क्या किस तरह से, किस एलिजिबिलिटी के साथ, कितनी काबिलियत के साथ ये लोग मैदान में जाते हैं, और अगर हम पैकेजेस की बात करें तो किस तरह के पैकेजेस इनके लिए अवेलेबल होते हैं? आज की डेट में जैसे मैंने बोला कि नर्सिंग, कोई भी नर्स जो है बेरोज़गार नहीं रह सकती है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें सैलरी थोड़ी कम शुरू में मिलती है, बाद में धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु गवर्नमेंट का एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, आप कहीं पे भी एज अ नर्स काम करें तो मिनिमम 20,000 सैलरी है। जैसे मान लीजिए आप होली फैमिली हॉस्पिटल की बात करते हैं, हमारे चाहे जीएनएम बच्चे हैं या बीएससी बच्चे हैं, जैसे ही वो कोर्स को पास करते हैं उनका रिज़ल्ट आने से पहले ही उनको एज अ ट्रेनी नर्स भी ले लिया जाता है। उसके बाद जब एज अ नर्स वो काम करना शुरू करते जाते हैं, आज की डेट में उनको 28,000 मिल रहा है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर बच्चे क्लियर कर जाते हैं, गवर्नमेंट की भी बहुत वैकेंसीज निकल रही हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट में इनकी सैलरी 80,000 से ऊपर है। अगर वो आगे बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, नर्सिंग एकमात्र प्रोफेशन है जिसके लिए जो वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ कम है। पूरे दुनिया में ये आ गया है कि हमें नर्सिस की शॉर्टेज हो रही है, कमी हो रही है। बाहर जब जाते हैं, चाहे वो जर्मनी है, आयरलैंड है, यूएसए है, यूके है, हर देश में नर्सिस की डिमांड है। वहाँ पे जब जाते हैं तो बच्चे कम से कम बिगनिंग में ही, शुरुआत में ही 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए पूरा अपना बचा सकते हैं, अपने खर्चे निकाल के इतना कर सकते हैं। यानी आप बताना चाहें तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश के साथ साथ अगर हम इंटरनेशनली भी देखें तो विदेशों में भी इस कोर्सेज़ के करने वालों के लिए मौके जो हैं वो बहुत हैं। लेकिन जहाँ हम ये जानते हैं कि किसी भी फील्ड की कुछ खूबियाँ होती हैं, वहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो इस फील्ड में जो गर्ल्स आना चाहती हैं ख़ास तौर से, उनके लिए क्या कुछ आज के दौर में नए चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस की बात है, सबसे पहले इसमें है कि हमें, अगर मैं नर्स बनना चाहती हूँ तो मेरे को खुद को उस नर्सिंग प्रोफेशन से प्यार होना चाहिए। आजकल बहुत सम्मान मिल रहा है नर्सिस को, एक सम्मान बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ चैलेंजेस आते हैं कि हम ये काम नहीं करना चाहते, हम मरीज़ की देखभाल नहीं करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप वो काम नहीं कर सकते हैं, मरीज़ की देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो आप चाहे टीचिंग में चले जाएं, आप अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं सिखा पाएंगे। तो एक एटीट्यूड में, उनके सोच में बदलाव बहुत ज़रूरी है कि हाँ, नर्सिंग को हमने एक उच्च प्रोफेशन, एक बहुत ही सम्मानीय कार्य है। जैसे अब चैलेंजेस कई बार आते हैं, हमने जैसे कोविड में देखा है, कोविड-19 जब आया है तो दुनिया भर में तहलका मचा है। बहुत लोगों ने नर्सेस को और हेल्थ प्रोफेशनल्स को, सुना है कहानी किससे बहुत, कि अगर किराएदार थे तो आप खाली कर दीजिए, परंतु जैसे जैसे कोविड बढ़ता गया, लोगों के बीच में सम्मान बढ़ता गया। हमारे मन में शंका थी कि शायद कोविड के बाद जितने नए लोग आना चाहते हैं, नए युवा लोग आना चाहते हैं, शायद कम हो जाएं, परंतु उसके बाद उसको और भी मान्यता मिली और जितने लोग इस प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं वो और नंबर बढ़ गया। आपने अपडेट की बात कही, जाहिर सी बात है कि अपडेशन फील्ड में भी आता है और हर फील्ड के अंदर हमने कुछ नई चीज़ें देखी हैं। यहाँ हम एक फोरेंसिक नर्स के बारे में भी सुनते हैं। तो आज के दौर में, ख़ासतौर से इस डिजिटल दौर के अंदर, इंटरनेशनली अगर हम देखें तो इस फील्ड में क्या कुछ नया होता हुआ आप देख रहे हैं आगे? क्या आपको ये फील्ड कितनी एक्सपेंड होती हुई नज़र आ रही है? क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी और इसके अगर संबंध की बात करें तो कितना अहम हो जाता है? फॉरेंसिक नर्सिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो फॉरेंसिक नर्सिंग विदेश में बहुत समय से है, परंतु भारत में नया आ रहा है। फॉरेंसिक डॉक्टर्स रहे हैं, परंतु फॉरेंसिक नर्सिंग अभी जब हमारा 2021 में आईएनसी का नया करिकुलम आया है तो उसमें फॉरेंसिक नर्सिंग एक सब्जेक्ट है, वो पढ़ाया जा रहा है। कुछ संस्थानों ने, कुछ कॉलेजेस ने कुछ 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए हैं, परंतु वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अभी रिकॉग्नाइज नहीं है। आगे जाके वो आएगा और आगे वक्त में अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा तरीके से जो आने वाला है, दिल्ली भारत सरकार ने बोला है 10 नर्स प्रैक्टिशनर कोर्सेज शुरू करने के लिए, चाहे वो इमरजेंसी ट्रॉमा है, जिस नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर शुरू हो चुका है, जो आईसीयू में मेन तरीके से काम करते हैं,
दूसरा है जिसमें कि अभी इमरजेंसी एंड ट्रॉमा नर्सिंग है, नर्स प्रैक्टिशनर एंड मिडवाइफरी जो गर्भवती महिलाओं से लेके उनका डिलीवरी कराना और उसके बाद देखभाल, वो भी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कि वो अकेले अपनी प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि जो बच्चा होने की प्रक्रिया है वो कुदरती प्रक्रिया है। उसमें एक आपको स्वास्थ्य कर्मचारी की ज़रूरत होती है जो अच्छी तरह से पढ़ लिखा हो, जो आपको सेफ डिलीवरी कर सके। तो नर्स प्रैक्टिस मिडवाइफरी का भी आगे बहुत स्कोप है। भारत सरकार ने बोला है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 10 करिकुलम प्रिपेयर कर रही है नर्स प्रैक्टिशनर में। नर्स प्रैक्टिशनर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। आपने जब चैलेंजेस की बात की कि हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं कभी कभी वो सोचते हैं शायद कहीं हमको नर्स प्रैक्टिशनर रिप्लेस नहीं कर दें। वो उनको रिप्लेस करने वाले नहीं हैं, वो उनके साथ खड़े होकर काम करेंगे। वो एक अच्छी तरह से पेशेंट केयर में अच्छे डिसीजन, एक क्रिटिकल थिंकिंग जो हम बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग हम अपने बीएससी स्टूडेंट्स, जीएनएम बच्चों को भी सिखाते हैं, बट उनकी जो सोच है थोड़ा सा और गहराई में वो अपना बहुत गहराई में वो जान सके, वो समझ सके कि पेशेंट के जब कुछ बहुत अहम फैसले लेने हैं उनको इस तरह से प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस दिया जाता है कि कोई भी सिचुएशन को वो अच्छी तरह से संभाल सकें। कोई भी सिचुएशन हो उसे अच्छी तरह से संभाल सकें। और अब आखिर में सिर्फ आपसे एक पैगाम लेना चाहेंगे, एक मैसेज, एक संदेश उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि नर्सिंग आज के दिन में एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, परंतु आप आ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि कितना पैकेज लेके आ रहे हो कि बाहर जाने के लिए हमें बहुत मौके मिलेंगे या बहुत अच्छा पैकेज है। बिल्कुल वो एक ज़रूरी है हमारे लिए, परंतु साथ में एक पेशेंट के लिए सेवा भावना बहुत ज़रूरी है। हम एक पेशेंट की जब देखभाल करते हैं तो खाली हम फिज़िकली उसको नहीं देखते हैं, मानसिक भावनात्मक सहयोग, जिस तरह से आप उनसे बातचीत करते हैं और आप एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलती है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी की भी बहुत कुछ भी मदद कर पाएँ। तो आप ये सोचिए कि नर्सिंग प्रोफेशन में अगर बच्चे आते हैं, आप सोचते हैं कि जो प्रोफेशन में जा रहे हैं साथ में आप कुछ और समाज सेवा कर सकते हैं, तो यहाँ आपको दोनों मौके इकट्ठे मिल रहे हैं। आप सेवा भी कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन को बहुत ऊंचा भी ले जा सकते हैं। बहुत खूब, अपने प्रोफेशन को बहुत ऊंचा भी ले जा सकते हैं और आप सेवा भी कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे कॉलेज के एडमिशन्स चल रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, कोई भी करना चाहे तो कॉलेज की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। मई मंथ में हमारे सारे एंट्रेंस एग्जाम होंगे। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं स्टूडेंट की जानिब। नर्स वो है जो एक नवजात शिशु की आंख खोल के उसे उस दुनिया में लाने में मदद करती है, और वो है जो एक मृत्यु होने वाले शरीर को यानी एक व्यक्ति को एक गतिदार या फिर एक इज्जतदार मौत प्राप्त कराने में उसकी मदद करती है। तभी मेरी इस नर्सिंग के रिगार्डिंग या फिर एक नर्स बनने के रिगार्डिंग मेरा पूरा विचार बदला और मैं इस नर्सिंग कोर्स में आई। तो जैसे कि मैं इस नर्सिंग कोर्स में, इस होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आई, तो मैंने जाना कि नर्सिंग की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है और नर्सिंग में हमें क्या कुछ करने को मिलता है और हमें कितना सीखने को मिलता है। इसीलिए मैंने नर्सिंग का पहले जीएनएम कोर्स किया। जीएनएम कोर्स करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हाँ, नर्सिंग में आगे और बहुत कुछ सीखने के लिए है, केवल एक दौर पे आके हमें रुकना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने अपनी बीएससी कोर्स कंप्लीट किया। बीएससी कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने 1 साल काम किया, जिससे मुझे और पता चला कि मुझे आने वाली तकनीकों के बारे में और जानना चाहिए। इसलिए मैंने एमएससी नर्सिंग कोर्स ज्वाइन किया और मैं इस समय एमएससी नर्सिंग कोर्स में चाइल्ड हेल्थ पीडियाट्रिक नर्सिंग में मैंने एडमिशन लिया है और मेरा भी 1 साल ख़त्म होने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं पोस्ट बीएससी के बाद, मतलब अपनी हायर एजुकेशन के बाद अपना करियर कहाँ देखना चाहती हूँ। तो जैसे कि मेरा ये कोर्स अब ख़त्म होने वाला है, तो मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मेरा यही मानना है कि मैं एक बहुत अच्छी और एक बहुत ही डिसिप्लिन नर्स बनूँ, जिससे कि मैं अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकूं। और मेरा मानना है कि मैं यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ इस कॉलेज से अच्छी एजुकेशन लेने के बाद, मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी नर्सिंग ऑफिसर बनूँ किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हम बात करें हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में मेल नर्स के बारे में, तो 1939 में मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले मेल नर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये
2:1 रेशियो में इंट्रोड्यूस किया था कि 2 गर्ल्स पे 1 बॉयज़ लेके सबसे पहले 1939 इंडिया के हिस्ट्री में मद्रास प्रेसिडेंसी के टाइम में जो नर्सिंग कॉलेज स्कूल खुला पहला उसमें लिया गया था। और बाकी इस फील्ड में अब तो मोर देन 25% मेल नर्सेज है। आज की इस पेशकश में हमने नर्सिंग से जुड़ी तमाम बारीकियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद है आपने भी जान लिया होगा कि आप किस तरह नर्सिंग की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और यहाँ पर आप क्या कुछ पढ़कर लिखकर आगे जा सकते हैं और लोगों की खिदमत कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस पेशकश से आपने काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। हम यहीं आज आपसे इजाज़त लेते हैं और आपको छोड़े जाते हैं उस मालूमात के साथ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी। जी हाँ, इस हफ्ते आप कौन कौन से कोर्सेज़ में दाखिला ले सकते हैं और वो कौन कौन से ऐसे मौके हैं जहां आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देखें।